क्या आपने कभी खुद को असंभव परिस्थिति और अजेय दुश्मन के बीच फंसा हुआ महसूस किया है? यही स्थिति इजरायलियों की थी जब वे लाल सागर के सामने खड़े थे। लेकिन आज का यह अंश हमें दिखाता है कि कैसे परमेश्वर हमारे सबसे बड़े भय को हमारी सबसे बड़ी विजय में बदल सकते हैं। आइए निर्गमन 14:5 से 15:22 और गिनती 33:8 की गहराई में जाए, जहां हम बाइबल के इतिहास के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक लाल सागर पार करने की घटना को देखते हैं। आज हम जिस अहम सत्य की खोज कर रहे हैं वह यह है, जब हम विश्वास में स्थिर खड़े रहते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी लड़ाइयां ऐसे लड़ते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं था। हमारी कहानी फिरौन के हृदय परिवर्तन से शुरू होती है। इजरायलियों को जाने देने के बाद उसे अचानक अपने निर्णय पर पछताने होता है और अपनी सेना के साथ उनका पीछा करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इजरायलियों ने फिरौन के रथों को आते देखा कैसा भय महसूस किया होगा? वे समुद्र और आगे बढ़ती सेना के बीच फंसे हुए थे। अपने भय में वे मूसा को पुकारते हैं, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं जो आप हमें मरने के लिए इस रेगिस्तान में ले आए? निर्गमन 14:11। उनके विश्वास की कमी की आलोचना करना आसान है। कितनी बार हम वैसा व्यवहार करते हैं जब हम असंभव लगने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं। मूसा की प्रतिक्रिया को देखिए, जो निर्गमन 14 के 13 और 14वें वचनों में है। मत डरो, दृढ़ रहो, और तुम देखोगे कि आज ही प्रभु तुम्हें कैसी मुक्ति देगा। आज जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें बस थोड़ा शांत रहना है। वाह, क्या आत्मविश्वास है! मूसा ने यह रहस्य सीख लिया है। युद्ध प्रभु का है, हमें बस शांत रहना है और देखना है कि परमेश्वर क्या करेगा। यह एक ऐसा सबक है जिसे मुझे बार बार सीखना पड़ा है। एक बार जब मैं 60 वर्ष का था, उस समय मुझे कैंसर होने का पता चला और मुझे सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी। इस प्रकार का कैंसर पुरुषों में कैंसर से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण है। फिर भी यह सबसे अधिक उपचार योग्य भी है। जब मैंने प्रभु को खोजा तो उसने कहा, शांत रहो, शांत रहो। दौसत मेरे लिए रिकवरी के दौरान पढ़ने के लिए किताबें और वीडियो लाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे पता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ गहराई से करना चाहता है। सर्जरी के 6 हफ्तों तक मैंने केवल बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की और आराधना की। यह मेरे जीवन के सबसे उल्लेखनीय समयों में से एक था। मैंने सीखा शांत रहना और यह जानना कि वही परमेश्वर है। उस अवधि के बाद परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से एक नए सेवा काल में प्रवेश कराया। जैसे मुझे प्रभु की विजय के लिए उस पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी, वैसे ही हम सभी को करनी चाहिए। हम इजरायलियों से सीख सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें निराश नहीं किया और वह हमें भी निराश नहीं करेगा। बाइबल हमें बताती है कि इसके बाद क्या हुआ। फिर मूसा ने समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और पूरी रात प्रभु ने एक प्रचंड पूर्वी हवा से समुद्र को पीछे हटा दिया और उसे सूखी भूमि में बदल दिया। पानी बंट गया और इस्राएली सूखी भूमि पर समुद्र के बीच से होकर गए। उनके दोनों ओर पानी की दीवार थी, उनके दाएं और बाएं, जैसा कि निर्गमन 14, 21, 22 में लिखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सूखी भूमि पर समुद्र के बीच से चलते हुए दोनों ओर पानी की दीवारें हों? क्या अद्भुत दृश्य था! यह परमेश्वर की प्रकृति पर शक्ति और अपने लोगों को बचाने की उसकी क्षमता का प्रमाण था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मिस्री समुद्र के अंदर तक उनके पीछे गए। परमेश्वर ने उनकी सेना में भ्रम पैदा कर दिया। जब मूसा ने पुनः अपना हाथ बढ़ाया तो पानी फिरौन की सेना पर जोर से आ गिरा। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। इस अद्भुत उद्धार के कई अधिक परिणाम उत्पन्न हुए। पहला, लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई उनके शत्रुओं से। उनमें परमेश्वर के प्रति एक नई श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने मूसा को परमेश्वर के चुने हुए नेता के रूप में सम्मान दिया।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने प्रभु की आराधना की। निर्गमन पूरा 15वां अध्याय स्तुति गीत है जो परमेश्वर की विजय का उत्सव मनाता है। उन्होंने परमेश्वर की आराधना उसके स्वरूप और उसके कार्यों के आधार पर की। जब भी हम परमेश्वर के कार्य को होते देखते हैं तो परिणाम सदा आराधना होता है। तो हम इस अंश से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर की शक्ति हमारे सामने आने वाली किसी भी बाधा से बड़ी है जिसका हम सामना करते हैं। इस समय आपका लाल सागर क्या है? दूसरा, कभी कभी परमेश्वर हमें असंभव परिस्थितियों में रहने देता है ताकि वह अपनी शक्ति प्रकट कर सके। तीसरा, विश्वास का अर्थ स्थिर रहना और परमेश्वर पर भरोसा करना है ताकि वह हमारे लिए लड़े। चौथा, परमेश्वर का उद्धार हमें हमेशा आराधना की ओर ले जाना चाहिए। और पांचवां, परमेश्वर के कार्यों की हमारी गवाही दूसरों को प्रोत्साहन और परमेश्वर की महिमा करने के लिए शक्तिशाली साधन बन जाती है। जब हम समापन कर रहे हैं तो मैं आपको पूछता हूं कि आप कहां स्थिर खड़े और परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह आपके लिए लड़े। क्या आपने ऐसी स्थिति का सामना किया है जो असंभव प्रतीत हो, जहां आपके सामने समुद्र और पीछे सेना हो? याद रखें, परमेश्वर जिसने लाल सागर को विभाजित किया, आज भी आपके साथ है। वह वहां भी मार्ग बना सकता है जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं दे। तो खड़े रहिए, दृढ़ रहिए, शांत रहिए और प्रभु के उद्धार को देखने के लिए तैयार रहिए। और जब वह कार्य करे तो आराधना में थोड़ा समय बिताइए।